जाते हैं, मन और पूरा घर एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो इस नवरात्रि को कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ खुशबूदार भी बनाएं। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको ज़रूर से पसंद आएंगी और इस नवरात्रि आप इन्हें ज़रूर से ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि जो नवरात्रि है वो एकदम खुशबूदार हो गई है। तो चलिए इन नवरात्रियों की टिप्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं, बाद में हम उसका क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। देखिए, मैंने यहाँ पर गेंदे को और गुलाब की पंखुड़ियों को बहुत अच्छे से सुखा लिया है। थोड़े से तेज पत्ता डाले हैं, उसके साथ थोड़ी सी हवन सामग्री और उसमें थोड़ा सा ऐड करा है लोबान। इसमें आप गूगल को भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है, देखिए ये जो कपूर होती है ना, जो जलाने वाली होती है वो। अब क्या करना है, इन सबको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। मैं बना रही हूँ हवन कप केक। इस जो नवरात्रि है इनका ही मैं यूज़ करूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने फूलों को बेकार मत फेंकिए। इनसे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच हनी का डाला है और 4 चम्मच देसी घी की डाली है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये लगता है कि ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है। एकदम से बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना तो ज़्यादा भी हो सकता है और बाद में पानी क्या होता है, सूख जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें पानी रह जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा। अब देखिए, मैंने लिया है जो दवाइयों का ढक्कन आता है ना ऊपर की तरफ, वो वाला। इससे मैं थोड़ा सा इसी के साइज़ का बना रही हूँ। आपको जो भी साइज़ का बनाना है आप वो ले सकते हैं। आप छोटी कटोरी, जो मसालदानी की कटोरी है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी बन जाती है और थोड़े थोड़े बन जाते। तो मैंने इसलिए छोटे छोटे बनाना ही प्रेफर किया और इससे ये आराम से निकल भी जाती है। आप हल्का हल्का सा दोनों तरफ से इसको इस तरह से दबाइएगा। हल्का हल्का टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये आसानी से निकल जाते हैं। कोई अंदर ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है शेप बिगड़ गई है तो इस तरह से आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा हवन कप केक रेडी हो गया है। जब आप इसको जलाएंगे ना तो पूरा घर एकदम खुशबू से महक जाएगा। आप चाहें तो अंगारी जो हम करते हैं ना हवन के लिए या फिर धूप देने के लिए, उसके ऊपर भी इसे जला सकते हैं और इसे स्टोर किया जा सकता है। महीनों ये चलता है, ख़राब नहीं होता है। और वैसे भी जो फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं, किस लिए उन्हें फेंकना, उनका इस्तेमाल करिए। और देखिए, जो हमारा घर है, इन्हीं चीज़ों से जब हम महकाते हैं, यानी जो चीज़ें हम खुद से बनाते हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। थोड़ा पानी ऐड कर रखा है तो हमें इन्हें सुखाना भी ज़रूरी है। तो 1 दिन की धूप में इन पे लगा दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे जलते हैं। देखिए, 1 दिन की धूप लगाने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। आप चाहें तो इसे अच्छे से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब इतनी गर्मी होती है तो 1 दिन की धूप ही काफ़ी होती है और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम टाइटली इनकी शेप है और इसे जलाना बहुत आसान है। कई तरह से आप इसे जला सकते हैं। मैंने कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, पूरा टुकड़ा नहीं है ये। और देखिए, इसके ऊपर मैंने इसको जलाया है। आपके पास अगर लाइटर है तो आप उससे भी जला सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मुझे ये इसी तरह से जलाना पड़ा। बाकी लाइटर से भी आप इसको जला सकते हैं, जिससे हम कैंडल वगैरह जलाते हैं। और देखिए, इस तरह से ये पूरी तरह से जब आग पकड़ ले तो उसके बाद आप इसको किसी भी ऐसी धूपदानी में रख दीजिए, जिससे देखने में भी खूबसूरत लगेगा और हमारा घर भी महकेगा। तो इस बार अपने फूलों को बिल्कुल मत फेंकिएगा और उन्हें ज़रूर से यूज़ करिएगा।
नवरात्रों के लिए मुझे करने थे चावलों को कलर, तो मैंने सोचा लगे हाथों आपके साथ भी इन्हें शेयर कर दूं। तो देखिए ये हैं फूड कलर, ये लिक्विड फॉर्म में हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ ड्राई फॉर्म में भी हैं और ये मेरे पास ग्रीन है और एक रेडिश कलर है। आप किसी भी तरह का कलर ले सकते हैं, दोनों ही फूड कलर हैं और अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। थोड़ा सा रेट का भी डिफरेंस हो सकता है। इनके अलावा देखिए हमें पड़ती है ज़रूरत इस तरह की पन्नी की। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे हाथ कलरफुल नहीं होते और दोनों चावल आपस में मिक्स नहीं होते। अब जो चावल हम लेते हैं, कोशिश आप ये करिएगा कि उसे आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लें और बिना टूटा लें, क्योंकि जो पूजा में हम चावल का यूज़ करते हैं बेसिकली वो टूटे हुए नहीं होते हैं। तो पहले ही हम उन्हें साफ़ सुथरे ले लेंगे तो हमें छांटने नहीं पड़ेंगे। अब सारी पन्नियों में मैंने उतने चावल भर लिए हैं जितनों की मुझे ज़रूरत है, यानी जितने मुझे कलर करने हैं। और सारियों को ही बिल्कुल अलग अलग तरह से कलर आएंगे, क्योंकि अलग अलग कलर का हम यूज़ कर रहे हैं। अष्टदल कमल में मैं इनका इस्तेमाल करूँगी, आगे आने वाली वीडियोस में आप उन्हें देखेंगे। अब देखिए इस तरह से एक पन्नी ली और मैंने ऑरेंज कलर इसमें ऐड करा है, लिक्विड वाला। 3-4 ड्रॉप डालेंगे, उसी से काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है ये कलर। थोड़ा सा आप इसमें पानी मिलाइए और इस तरह से पन्नियों को हिलाना है और देखिए हमारे जो चावल हैं वो सारे कलर हो जाएंगे। अगर मैं इनको हाथों से मिलाती तो मेरे सारे हाथ भी कलरफुल हो जाते, और जब एक के बाद दूसरे चावल को रंगीन करते हैं तो दूसरे चावल में दूसरे कलर का रंग चढ़ जाता है। इस तरह से मैंने ब्लू भी बना लिए। इतने खूबसूरत कलर लग रहे थे। जब इसका अष्टदल बनेगा मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। और देखिए इनको रंगना बहुत आसान है। जो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी का यूज़ करते हैं ना, ये बाद में आराम से सूख जाता है। थोड़ा सा आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, कलर भी नहीं उड़ेगा और जो चावल हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इन सब चावल से मैं जो अष्टदल बनाती हूँ, यानी जो भी मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि बाद में उन्हीं का प्रसाद बना देती हूँ और सबको बांट देती हूँ, खा लेती हूँ। आप क्या करते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ग्रीन कलर मेरा फेवरेट रहा, ये देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है और देखिए कितना खूबसूरत कलर बन गया है। तो इस नवरात्रि इस तरह से चावल को रंगीन करिएगा और बिल्कुल आराम से हो जाते हैं और पूजा में खूबसूरत लगते हैं। सारे चावल को इस तरह से कलर कीजिएगा और जो अष्टदल कमल है उसे खूबसूरत बनाइएगा और नवरात्रि अपने आप रंग बिरंगी हो जाएगी। हम सभी अपनी पूजा में तिलों का तेल या फिर जो देसी घी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो तिल का तेल होता है उसमें थोड़ी सी इस तरह से कपूर को ना बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ही जब आप इसको मसलते हैं तो ये एकदम बारीक हो जाती है। इसे क्या करती हूँ कि जो तेल होता है उसमें मिला लेती हूँ और आप करके देखिएगा, आपको तब पता चलेगा। और इसको बहुत अच्छे से शेक कीजिए, बहुत आराम से बढ़िया से मिल जाती है इसके अंदर। इसके बाद जब आप दोबारा से पूजा करेंगे तो आप फ़र्क महसूस करेंगे और इतनी अच्छी खुशबू आती है जोत को जलाने के बाद कि आप, खैर मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, जब देखेंगे तभी। इस बार जब कुछ गेस्ट घर आए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या जलाया है, घर बड़ा खुशबूदार हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैं फॉलो करती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैंने क्या किया था। देखिए मैंने लिया है ये देसी घी और इसको क्या करना है, गरम करना है, लेकिन पकाना नहीं है, बस इतना गरम करना है कि ये पिघल जाए। उसके बाद आप इसको नीचे उतार लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने ये हाथ की बनी हुई बत्ती ली है, मैंने हाथ से बना के तैयार कर ली थी और एक डब्बी में मैं क्या करती हूँ, इन्हें भर के रख लेती हूँ। जो ये देसी घी है इसमें मैं थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल का यूज़ करती हूँ, डाल लेती हूँ उसकी 4-5 ड्रॉप्स। लेकिन जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को शूट कर रही थी, पता नहीं मेरा कैमरा कैसे पोज हुआ, मैं उस चीज़ को इसमें कैप्चर ही नहीं कर पाई। जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। इस तरह से लिड को बंद करके रखिए और कहीं पर भी जब इसे जलाएंगे तो खुशबू ही खुशबू आएगी। जब भी हम भगवान की किसी प्रतिमा के सर के ऊपर फूल को लगाते हैं तो वो इस तरह से गिरता रहता है, चाहे प्रतिमा की शेप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो जो फूल हम चढ़ाते हैं ना वो उसके ऊपर फिक्स नहीं रहता।
आपके साथ भी ये दिक्कत होती होगी ना, पर अब नहीं आएगी, क्योंकि इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताऊंगी। एक कोई भी डबल साइडेड टेप लीजिए और कोई ऐसा कैप ले लीजिए जो आपसे वेस्ट हो, उस पर डबल साइडेड टेप को लगाइए और इस कैप को हमें क्या करना है, जो हमारी प्रतिमा है, फोटो है, उसके पीछे लगा देना है। बहुत आराम से ये इसके ऊपर चिपक जाएगी और बहुत टाइम तक रहेगी, हमें बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अंदर जब भी हम कोई फ्लावर लगाएंगे ना, तो जो भी प्रतिमा या फोटो होगी भगवान जी की, फूल बिल्कुल वैसे ही लगा रहेगा और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब आप इसको कितना भी हिलाइएगा, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। मुझे तो इस हैक्स का बड़ा फ़ायदा हुआ, सोचा आपके साथ भी इसे शेयर कर लूँ ताकि इस नवरात्रि आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। नवरात्रों में हम सब ज़्यादातर सिंदूर का तिलक लगाते हैं, लेकिन उससे कोई खुशबू नहीं आती है, माथे को ठंडक नहीं मिलती है। लेकिन इस बार आप इस पाउडर को बना के रखिएगा। इसके लिए हमें सैंडल पाउडर चाहिएगा, थोड़ी सी हमें हल्दी चाहिएगी और सिंदूर लगेगा। उसके अलावा इसमें ज़रूरत पड़ती है कपूर की। कपूर हमारे माथे को ठंडक देता है और जो बाकी की चीज़ें हैं उनसे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इस पाउडर को आप उल्ली में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कपूर होता है, ये बहुत आसानी से हाथों से आप मसलिए तो आराम से पिस जाता है। और देखिए, एक बोल में मैंने थोड़ा सा कपूर लिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, उसका 1/4 डाला है मैंने इसमें सिंदूर। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे सैंडल पाउडर की और हमारा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार पाउडर रेडी हो गया है। इस नवरात्रि मैंने पूरे के पूरे 9 दिन के लिए इसको प्रिपेयर करके रख लिया है और इसे आप बना के रख सकते हैं। और जब आप इसकी बिंदी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको खुशबू भी मिलेगी और उसके साथ साथ जो आपका माथा है वो भी ठंडक से भरा रहेगा। नवरात्रे ही नहीं बल्कि जो डेली यूज़ में भी पूजा होती है, उसमें हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है पूजा करने के लिए। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो मसालदानी है एक, उसके जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं उनमें जो ज़रूरत का सामान होता है उसे भर के रख लेती हूँ। लेकिन इस बार हुआ क्या कि जो मेरी मसालदानी का नीचे वाला बेस है वो मुझसे कहीं गुम हो गया है, वो बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। तो जो मैंने कंटेनर यूज़ करा है, इसमें सारी जो कटोरियाँ हैं वो तो नहीं आती, लेकिन हाँ जितनी आती हैं उतनी मैंने इसमें रख ली हैं और सामान भर लिया है। तो इसी तरह से आप भी इसी तरह का कोई कंटेनर ले सकते हैं जिसमें सारा सामान इकट्ठा आ जाए। इससे होगा क्या कि चीज़ें आपको आराम से मिलेंगी और नवरात्रों में एक रिलैक्सेशन भी रहता है, क्योंकि चीज़ों के लिए हमें भागना नहीं पड़ता। इतना सामान तो खैर पूजा के लिए बहुत नहीं पड़ता, बाकी रखूंगी किसी दूसरी चीज़ में। इसमें तो इतना ही आया है, लेकिन इस तरह से अगर आप पूजा के लिए मल्टीपर्पज़ बॉक्स बनाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। सारी चीज़ें एक ही जगह मिलेंगी और बार बार आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। जो हवन पूजा कप मैंने बनाए थे, देखिए ये भी मैंने इस प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर कर लिए हैं। अब डेली ये नवरात्रों में अच्छे से काम में आ जाएंगे। अब क्योंकि मुझे दरबार लगाना है तो मैं जो सामान है मेरे पास वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ। एक्चुअली स्पेशल तो कोई सामान नहीं है, घर में जो जनरली यूज़ होती हैं चीज़ें ज़्यादातर वही हैं। ऊपर आप स्क्रीन पे कुछ लिस्ट भी देख रहे हैं पूजा के आइटम्स का। ये वो चीज़ें हैं जो पूजा में मैं यूज़ करती हूँ। हो सकता है आपको ये हेल्प कर दे। इनमें से लगभग मेरा सारा सामान आ गया है, लेकिन कुछ सामान तो देखिए ऐसा होता है जैसे कि फल हुए या फूल हुए, वो उसी दिन आते हैं। पान का पत्ता हुआ, मुझे उसी दिन मंगाना पड़ेगा, यानी जिस दिन स्थापना होगी, नवरात्रे स्टार्ट होंगे। बाकी सारा सामान लगभग मेरा आ गया है। हाँ, जो रह जाएगा वो 1-2 दिन में मैं ले आऊँगी। तो दोस्तों, इस तरह से पहले से ही प्रिपरेशन करने से ना काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जितनी भी टिप्स आपके साथ आज मैंने शेयर करी है, इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का आपके नवरात्रे महकने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी वाली टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक और नवरात्रि वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि।